राधे राधे। जय श्री कृष्णा। गुनाहों का देवता एक बड़ी ही रोचक कहानी है और आपको इस कहानी को ज़रूर पूरा सुनना चाहिए। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में चंदर नाम का एक होनहार, गंभीर और संवेदनशील युवक रहता था। वह डॉक्टर श्यामलाल के यहाँ पर पढ़ता था और उनके घर के सदस्य समान माना जाता था। गुरु श्यामलाल की एक सुंदर, संस्कारी और होशियार बेटी भी थी, जिसका नाम था सुधा। सुधा और चंदर के बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। धीरे धीरे जब वे बड़े होते हैं तो यह मित्रता प्रेम में बदल जाती है, पर दोनों इसे खुलकर स्वीकार नहीं करते। सुधा के लिए चंदर का प्रेम बहुत पवित्र और आत्मिक था। वह उसे पूजा की वस्तु मानता था। सुधा भी चंदर को अपने जीवन का सबसे निकट व्यक्ति मानती है, लेकिन सामाजिक बंधनों और मर्यादाओं के कारण वह अपने मन की बात नहीं कह पाती। सुधा को बड़ा होता देख सुधा के पिता डॉक्टर श्यामलाल उसकी शादी का प्रस्ताव किसी योग्य वर से तय कर देते हैं। सुधा चाहती तो है कि चंदर कुछ कह दे, रोक ले, लेकिन चंदर अपनी मर्यादा और गुरु शिष्य संबंध की सीमा को तोड़ नहीं पाता। वह सोचता है कि सुधा का विवाह उसके पिता की इच्छा से होना ही उचित रहेगा। सुधा मन महसूस कर शादी के लिए तैयार हो जाती है। सुधा का विवाह एक अच्छे परिवार में हो जाता है और वह चंदर की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाती है। सुधा के जाने के बाद चंदर का जीवन खाली और निरर्थक हो जाता है। वह खुद को दोषी महसूस करता है कि उसने सुधा के प्रति अपने प्रेम को सही रूप से व्यक्त नहीं किया। तभी सुधा के जाने के बाद चंदर की मुलाकात गेसुदाराज नाम की एक मुस्लिम लड़की से होती है। गेसु वही मुस्लिम लड़की आधुनिक विचारों वाली, स्वतंत्र स्वभाव और सच्चे दिल वाली लड़की थी। वह भी चंदर से प्रेम करने लगती है और चंदर भी धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षित होता है, परंतु वह सुधा की यादों से मुक्त नहीं हो पाता। चंदर का मन अब दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ उसका आत्मिक प्रेम था सुधा के प्रति, जबकि दूसरी तरफ उसका शारीरिक आकर्षण गेसु के प्रति था। वह अपने भावों को पाप समझने लगता है। वह स्वयं को एक ऐसा देवता मानता है जो गुनाहों से घिरा हुआ है। चंदर का आत्मसंघर्ष बढ़ता ही जाता है। वह एक दिन सुधा से मिलने जाता है, लेकिन उसे अपने नए जीवन में खुश देखकर कुछ नहीं कह पाता। गेसु भी उससे अब दूर चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि चंदर अब भी सुधा को नहीं भूल पाया है। अंत में चंदर अकेला रह जाता है, जो पूरी तरह से अंदर से टूट जाता है। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि त्याग और मर्यादा निभाने में भी होता है। चंदर का चरित्र प्रेम का देवता है, परंतु उसका प्रेम समाज की मर्यादाओं में बंधकर गुनाह बन जाता है। तो एक कहानी हमारी खत्म हुई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और प्लीज़ शेयर भी कर देना। राधे राधे।